Right, hello everyone beta, welcome back to next beta topic, right, of matrix is transpose of matrix and its property, and another one things that we have to learn beta, symmetric and skew symmetric matrices, right. So first of all, what is transpose of a matrix beta? Right, say if any matrix, say A, right, is in the order of 2 into 3, say मतलब 1 2 3 4 5 6 means 2 row and 3 column, right beta? R1 R2 C1 C2 C3, got it? 2 rows and 3 column. ट्रांसपोज मीन्स उल्टा बेटा, इट मीन्स जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी एंड जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगी. इट मीन्स उसका जो ऑर्डर है ट्रांसपोज, अगर ए डैश की बात करूं, राइट, उसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से बेटा, राइट. तो वो कौन से ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? 3 into 2, राइट. मतलब रो है कॉलम एंड कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब 3 rows and 2 column. गॉट इट? मतलब ये जो कॉलम थी बेटा 1 2 3 वो किस में आ जाएगी? रो में आ जाएगी बेटा. देन 4 5 6, गॉट इट और नॉट बेटा? एनी डाउट? जो रो थी उठा तो मैं किस में डाल दी? कॉलम में. रो थी वो कॉलम बन गई. अब आप ध्यान से देखो बेटा, पहले कॉलम C1 1 4 तो रो में कन्वर्ट हो गई है ना बेटा, ये रही R1. गॉट इट? 2 5 C2 थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? R2. 3 6 थर्ड कॉलम किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? R3. गॉट इट और नॉट? सिमिलरली बेटा फर्स्ट रो थी 1 2 3 वो किस में कन्वर्ट हो गई? C1. एंड 4 5 6 7 रो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? C2. मतलब जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो गई. गॉट इट और नॉट? तो ए डैश, राइट, इसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट. ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. गॉट इट और नॉट? एनी डाउट बेटा इन द कांसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज? इट्स सो इजी कांसेप्ट, राइट. और एग्जांपल देखते हैं बेटा. से मैं बी ले रहा हूं, राइट, 1 -1 एंड 3. एक ही रो ले रहा हूं बेटा, बट 3 कॉलम है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अगर मुझे इसको बी डैश मतलब ट्रांसपोज लिखना है तो उल्टा, मतलब 1 -1 एंड 3, पूरी एक रो के उससे 1 कॉलम आ जाएगी एंड 3 रोज हो जाएगी, मतलब 3 into 1. तो अगर मैं आपको सिंपली पूछूं बेटा, कोई भी ऑर्डर हो, राइट, अगर कोई भी मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर में हो, उसका ट्रांसपोज अगर मैं पूछूं उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इमीडिएटली आप उसका उल्टा कर सकते हो. मतलब 1 into 3 है तो 3 into 1, 2 into 3 है तो 3 into 2. अगर 3 into 1 है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा? 1 into 3. अगर 2 into 4 है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा? 4 into 2. गॉट इट और नॉट? एनी डाउट बेटा? ओके. सेकंड वन है बेटा इट्स प्रॉपर्टी, उसकी सारी इस प्रॉपर्टी बेटा, राइट. ए तो हमने ए डैश लिखा, अगर मैं वापस इसका ट्रांसपोज निकालूं, मतलब ए डैश का ट्रांसपोज वापस बेटा, राइट, मतलब फर्स्ट वन में ले रहा हूं बेटा, राइट, ए डैश का ट्रांसपोज मतलब वापस, तो वापस इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेटा. तो अभी हमारी मैट्रिक्स हो गई पूरी की पूरी बेटा, उसका ट्रांसपोज तो 3 into 2 की जगह क्या हो जाएगा? 2 into 3 बेटा. ऑर्डर जो रो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में, और कॉलम है वो रो में. तो 1 2 3 C1 थी वो क्या हो जाएगी? R1 बेटा, मतलब 1 2 3, राइट. 4 5 6 अगेन. तो आप ध्यान से देखो बेटा, जो ए था वही था वही वापस आ गया बेटा. गॉट इट और नॉट? एनी डाउट बेटा? तो ए डैश डैश होते हैं वो बन जाता है वापस ए. और आप ऑर्डर के हिसाब से भी देख सकते हो बेटा, 2 into 3 है तो उसका क्या हो जाता है? 3 into 2, राइट, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज. तो उसका वापस करो तो वापस क्या हो जाता है? 2 into 3 आ गया, वही था वही. समझ में आई कि नहीं है बेटा? सेकंड वन, राइट, अगर k a है, मैं k के साथ a का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करूं, या फिर पहले a जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसका ट्रांसपोज करते उसके बाद k का मल्टीप्लाई करता हूं. इन बोथ ऑफ केसेस आंसर रिमाइन सेम, मतलब आंसर सेम ही रहेगा. यही एग्जांपल ले रहे बेटा, राइट.
ओके, ये हमारे पास ए है बेटा, राइट, और ये है उसका ए डैश, गॉट इट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूं, से मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2a, सो व्हाट इज दैट बेटा, राइट, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 4 6, राइट, 8 10 12, एनी डाउट बेटा, 2a, ये हो गया 2a। अब उसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, राइट, मतलब 2a का ट्रांसपोज, मतलब रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो में। तो इसका आंसर क्या है बेटा, 2 4 6 एंड 8 10 12 बेटा, गॉट इट और नॉट, ये लेफ्ट हैंड साइड मिला। अब राइट हैंड साइड की बात करूं बेटा, तो a डैश, ये रहा a डैश, उसके साथ मुझे के कांस्टेंट, मतलब मैं यहां पे क्या लिया 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 2a डैश, ठीक है, तो इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ बेटा, तो 2 4 6 8 10 12 बेटा, एनी डाउट, ओके, चेक इट आउट बेटा, सी 2 4 6 8 10 12 दोनों चीजें सेम है, इट मींस, राइट, पहले आप मैट्रिक्स था ट्रांसपोज निकाल के कांस्टेंट था मल्टीप्लाई करो, या फिर उसी मैट्रिक्स को कोई भी कांस्टेंट सा मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कर दो, आंसर क्या रहता है बेटा, सेम, नो चेंज, गॉट इट, एनी डाउट बेटा, 7 प्रॉपर्टीज, गुड। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, a प्लस b, अगर मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूं, उन दोनों का प्लस कर रहा हूं, फिर उनका ट्रांसपोज कर रहा हूं, राइट, या फिर मैं पहले दोनों का ट्रांसपोज कर लूं और उसका प्लस करूं, दोनों सेम आएंगे। हैव अ लुक, चलो चेक करते हैं। ए तो मैट्रिक्स है हमारे पास बेटा, दूसरी में मैट्रिक्स ले रहा हूं बी। अब रूल पता है ना बेटा, ए प्लस बी कब होता है, एडिशन, राइट, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, मतलब अगर ये 2 into 3 है तो दूसरी में बी मैट्रिक्स लूंगा, वो उसको भी मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा, 2 into 3, राइट, सो 3 1 2 4, राइट, -2 and 3, राइट, माइनस वाला टर्म भी ले लिया, तो अगर आ गया बेटा 2 into 3, गॉट इट। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, बी डैश, राइट, 3 1 2 and 7 बेटा, 4 -2 and 3, गॉट इट, एनी डाउट बेटा, एनीवन, ओके, तो इन दोनों का प्लस करो बेटा, तो a प्लस बी, ठीक है बेटा, प्लस कर रहे सेम एलिमेंट के हिसाब से बेटा, राइट, फर्स्ट टर्म तो 1 + 3 4, राइट, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 4 8, 5 - 2 that is 3, and 6 + 3 that is 9, any doubt बेटा, 2 into 3 मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज हम कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज इसका, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, a प्लस बी डैश, तो क्या मिलेगा बेटा हमें, राइट, 4 3 5 एंड 8 3 9, ये हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड बेटा, क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड साइड बेटा, एनी डाउट इन दिस वन बेटा, ओके, नेक्स्ट, राइट, a डैश प्लस b डैश, मतलब इन दोनों का प्लस करो बेटा, a डैश प्लस b डैश, कौन से में बेटा मैट्रिक्स है, 3 into 2 ऑर्डर, 3 into 2, तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या था, 3 into 2 में बेटा, ठीक है, तो 1 + 3 that is 4, 2 + 1 that is 3, and 3 + 2 that is 5, 4 + 4 that is 8, 5 - 2 that is 3, and 6 + 3 that is 9, any doubt बेटा, प्लीज चेक इट आउट बेटा, 4 3 5 4 3 5 8 3 9 8 3 9, आ गया दोनों सेम बेटा, एनी डाउट, मतलब अगर दो मैट्रिक्स आप पहले प्लस करते ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके प्लस करो, इन बोथ द केसेस आंसर रिमाइन सेम, गॉट इट, एनी डाउट। फोर्थ वन बेटा, इट्स प्रॉपर्टी a into b, राइट, उसका मल्टीप्लाई करते मैं उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, राइट, कॉम्युलेटिव बेटा प्रॉपर्टी थर्ड वन में एप्लीकेबल हो रही, बट फोर्थ वन में हमें पता उल्टा हो जाता है, राइट, तो इससे आप चेक करोगे तो ये a डैश इंटू b डैश से इक्वल नहीं आएगा, बट किसको इक्वल आएगा बेटा, a b डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश, गॉट इट,
चलो देखते हैं कैसे बेटा। राइट, दो मैट्रिक्स हमें लेनी पड़ेगी बेटा। ओके, चलो बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं बेटा, बट ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है बेटा, अगर 2 into 3 है तो दूसरी मुझे मैट्रिक्स जो लेनी पड़ेगी वो कंपलसरी, पहले यहाँ पे 3 तो लेना ही पड़ेगा, मतलब 3 रो होगी बेटा, और मैं ले रहा हूं राइट छोटा ले लेता हूं 1 कॉलम। ठीक है बेटा, 3 रो एंड 1 कॉलम अपने हिसाब से हम ले रहे बेटा। राइट, 2 0 1 हो गए 3 रो एंड 1 कॉलम बेटा। अब देखो 3 3 सेम है बेटा, मतलब यस इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। राइट, एंड यहाँ पे 2 and 1 में आंसर आया था। बट अगर आप इसमें एग्जांपल हम ले रहे हैं, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इसका बी डैश ले रहा हूं, बी डैश ले रहा हूं तो क्या आएगा बेटा 1 into 3, राइट चेंज हो जाएगा, मतलब 2 0 1 1 into 3। तो आप चेक इट आउट करो बेटा, इनसाइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा नहीं, मतलब वेरिफिकेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो दोनों चीज का ध्यान रखना होता है। राइट, अगर यहाँ पे 2 into 3 है, उसका ट्रांसपोज क्या हुआ 3 into 2, मतलब उसके साथ भी मल्टीप्लाई वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। राइट, अब आप देखो तो इसमें नहीं हो रहा, इसका मतलब बेटा a डैश इंटू बी डैश पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप b डैश इंटू a डैश करो, ठीक है 1 into 3 into 3 into 2, अब देखो बेटा b डैश इंटू a डैश में ले रहा हूं, राइट b डैश पहले बेटा 1 into 3 और यहां पे है 3 into 2। देखो बेटा ध्यान से आया 3 3 इनसाइड से, और उस आंसर क्या आएगा 1 into 2 ते ऑर्डर में। गॉट इट और नॉट? आई रिपीट इट अगेन बेटा, ए मैंने लिया 2 into 3 मैट्रिक्स, बी लिया मैंने 3 into 1 मैट्रिक्स। तो आप ध्यान से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई यस पॉसिबल है, बिकॉज इसका कॉलम और इसकी रो का ऑर्डर सेम है 3 3 इनसाइड। गॉट इट? तो इसका ट्रांसपोज निकाला बी डैश, इसका ट्रांसपोज निकाला मैंने ए डैश। अब आप ए डैश इंटू बी डैश करना चाहो बेटा, ऑर्डर की बात करूं तो ए डैश इंटू बी डैश, यहां पे क्या है 3 into 2 और यहां पे क्या है 1 into 3। मतलब इनसाइड आप देखो बेटा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। गॉट इट और नॉट? इसका मतलब ए बी डैश नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश। बट अगर आप बी डैश ए डैश ले रहे हो, मतलब पहले बी एंड देन ए, तो आप ध्यान से देखो 1 into 3 3 into 2 आया 3 3 सेम बेटा। गॉट इट और नॉट? मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब ये चीज हो सकती है। चलो अभी जो हमने एग्जांपल लिया है उसको सॉल्व करते हैं हम, परफेक्टली चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी, पता है ना रो इंटू कॉलम, सही है। चलो राइट 1 2 3 था 2 0 1 के साथ बेटा, 1 2 जा 2 प्लस 2 0 जा 0 प्लस 3 1 जा 3। गॉट इट? सिमिलरली राइट सेकंड रो के हिसाब से। और हाँ, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आंसर का नहीं पता चल रहा है, थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो रो कॉलम में, तो मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, जो इनसाइड हो रहा है वो हमें सिर्फ इक्वल होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो इसके लिए। और जो आउटसाइड बचेगा, मतलब यहां पे बचा 2 बेटा और यहां पे बचा 1, मतलब 2 into 1 हमारा आंसर होगा, मतलब 2 रो एंड 1 कॉलम ओनली। तो आप तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। गॉट इट? तो पहले से जब भी आप मल्टीप्लाई करो साइड में आपको ऑर्डर लिख लेना है, जिससे आपका आंसर कभी गलत ना आए। ठीक है, अब दूसरी रो एंड फर्स्ट कॉलम बेटा, 4 2 जा 8 प्लस 5 0 जा 0 प्लस 6 1 जा 6। गॉट इट? सो व्हाट्स योर आंसर बेटा? 2 plus 3 5 and 8 plus 6 14, that is your answer। 2 रो एंड 1 कॉलम। एनी डाउट बेटा? ये हमें क्या मिला? ए बी। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? ए बी डैश, मतलब इसका अगेन ट्रांसपोज। तो ए बी डैश हमें क्या मिलेगा बेटा? ए बी मल्टीप्लाई उसका ट्रांसपोज, मतलब 2 into 1 का क्या हो जाएगा बेटा? 1 into 2, मतलब क्या आ जाएगा? 5 and 14, 1 into 2। एनी डाउट बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? बी डैश इंटू ए डैश, वेरीफाई करने के लिए। तो चलो वो देखते हैं बेटा, बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, तो पहले बी डैश रखना है बेटा, दैट इज 2 0 1
और पीछे ए डैश बेटा, मतलब दैट इज 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? एनी डाउट बेटा एनीवन? ओके, इसको आप ध्यान से देखो बेटा 2 0 1 कौन सा ऑर्डर है? 1 into 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 2 बेटा, तो 3 3 सेम, मतलब यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड 1 into 2 मतलब जो बी डैश ए डैश का आंसर आएगा उसमें 1 रो राइट एंड 2 कॉलम, मतलब 1 into 2 के फॉर्म में आंसर आएगा। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? ओके, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम का साथ 2 1 जा 2 बेटा, प्लस 0 2 जा 0, प्लस 3 1 जा 3, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बेटा 2 4 जा 8, प्लस 5 0 जा 0, प्लस 6 1 जा 6। एनी डाउट बेटा? सो व्हाट इज दैट बेटा? b dash a dash is equal to 5 and 8 plus 6 14 बेटा, राइट? आ गए 1 into 2। देखो बेटा, देख सकते हो 5 14 5 14 आए दोनों सेम, मतलब a b dash इक्वल टू क्या होता है? b dash a dash। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? ये नहीं होता है a b dash नॉट इक्वल टू a dash b dash, प्लीज बेटा इस चीज का ध्यान रखना। प्लस में डायरेक्ट राइट होता है ट्रांसपोज, बट मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये थी 4 प्रॉपर्टीज बेटा, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्लीज राइट डाउन ऑल द 4 प्रॉपर्टीज बेटा। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, सिमेट्रिक वर्ड से हमें पता चलता है सिमेट्रिक मतलब एक जैसा होना, सेम होना। इट मींस व्हेनेवर बेटा राइट A dash is equal to A, उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड A dash इक्वल टू माइनस A उसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बेटा। A dash इक्वल टू A, अगर कोई भी मैं मैट्रिक्स A ले रहा हूं बेटा, राइट वैल्यू ले रहा हूं बेटा A B C X Y Z, राइट, तो इसकी कंडीशन क्या होगी बेटा? A dash इक्वल टू A, मतलब हम उसका रो एंड कॉलम अगर चेंज करते हैं, राइट हमें पता अगर ये 3 into 3 मैट्रिक्स है बेटा, तो वो भी 3 into 3 मतलब रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, A dash राइट, मतलब यहां पे AXY है तो यहां पे क्या जाएगा? AXY। गॉट इट और नॉट? डायगोनल में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है, राइट ट्रांसपोज में हमें पता है रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर ये दोनों सेम हो, इसलिए मुझे यहां पर भी क्या चाहिए? x, और यहां पे क्या चाहिए? y, यहां पे क्या चाहिए? z, मतलब डायगोनल के दोनों तरफ, ये जो बीच वाला डायगोनल है बेटा, उससे दोनों तरफ जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, मतलब यहां पे x, यहां पर भी देखो x, b के रिस्पेक्ट में यहां पे y तो यहां पर भी y, यहां पे z तो यहां पर भी z। गॉट इट? एनी डाउट बेटा? राइट, तो ऑटोमेटिकली बेटा ये z ही रह जाएगा और यहाँ पे x y z। गॉट इट? मतलब a और a डैश ऑलमोस्ट a एंड a डैश कैसे आएंगे बेटा? सेम, उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट? आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बट यू हैव टू चेक इट आउट केयरफुली बेटा। डायगोनल का इसमें कोई रोल नहीं है, आप कोई भी डायगोनल ले सकते हो। से मैंने लिया बेटा 1 2 3, ठीक है, बट उसके एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग है दोनों तरफ वो सेम होने चाहिए। मतलब से यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूं तो यहाँ पर भी मुझे 4 ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5 ले रहा हूं तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा? 5 बेटा, यहाँ पे 6 तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 6, तो ही ये a एंड a डैश इसका निकालोगे दोनों सेम आएंगे, और जब भी a डैश एंड a सेम आते हैं तब उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। एनी डाउट बेटा? राइट, डायगोनल के हिसाब से एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर, राइट, उसमें a डैश क्या होना चाहिए? माइनस है। इट मींस जो रो है वो जब हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो प्लस से क्या आ जाना चाहिए? माइनस। मतलब यही मैं चीज ले रहा हूं। अगर मैं a ले रहा हूं बेटा a b c x राइट y z, अगर मैं ऐसा ले रहा हूं तो मुझे क्या ध्यान देना होगा बेटा? अगर यहां पे x ले रहा हूं तो यहां पे मुझे क्या लेना होगा? माइनस x, राइट। y यहां पे प्लस ले रहा हूं तो यहां पे y क्या लेना होगा? माइनस y। यहां पे z ले रहा हूं, यहां पे मुझे क्या लेना होगा? माइनस z।
अगर इसको प्लस जेड ले रहे हो तो इसको माइनस जेड ले लो, इसको माइनस वाई ले रहे हो सिर्फ तो इसको माइनस वाई ले लो। आप अपने हिसाब से राइट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा वो कैसे रहेगी, सेम, बट उसके साइन में डिफरेंस आएगा बेटा। तो जैसे ही आप इसका ए डैश निकालोगे बेटा, व्हाट इज दैट, ए माइनस एक्स माइनस वाई, राइट, समझ में आया बेटा। रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स बी जेड एंड लास्ट वन वाई माइनस जेड सी। गॉट इट और नॉट, एनी डाउट बेटा, राइट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, राइट, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर हमने इसको चेंज दिया, ठीक है, अब आप इसको ए डैश को अगर आप बोलोगे कि सर ए डैश से अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस बाहर माइनस वन कॉमन निकाल रहे हो तो सब में से निकलेगा, या मल्टीप्लाई हम करते हैं सब सारे एलिमेंट तो मिलता है, पता है ना बेटा। तो जैसे मैंने माइनस वन कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, माइनस ए, ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आ गया एक्स माइनस बी, यहाँ पे आ गया बेटा जेड, यहाँ पे आ गया वाई, यहाँ पे माइनस जेड और यहाँ पे आ गया माइनस सी। तो आप ध्यान से देखो कि सर ये तो माइनस ए नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे हाँ माइनस एक्स माइनस वाई ये सेम आ गया, राइट, ये भी सेम आ गया, राइट, एक्स जेड भी सेम आ गया, बट जो डायगोनल था बेटा वो तो चेंज हो गया, राइट। जो ए बी सी था उससे ज्यादा माइनस है, माइनस बी एंड माइनस सी आ गए, तो हम कैसे बोल सकते हैं ए डैश इक्वल टू माइनस है। इसीलिए स्पेसिफिकली बेटा अगर आप ध्यान से देखो, ए थे ए आई जे, राइट, अगर वो इसको इक्वल हो रहा है माइनस ए जे आई को, राइट, मतलब ये उसका ट्रांसपोज हो गया ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ए आई जे, राइट। अगर आपको समझ में और एक बार लिख के बताता हूं बेटा, राइट, इससे एलिमेंट के हिसाब से लिखूंगा आपको और समझ में आएगा बेटा। हमें पता है ना एलिमेंट तो हम ए आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए ले रहा हूं तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, ए डैश इक्वल टू ए जे आई, गॉट इट। उसकी जो रो एंड कॉलम है वो क्या हो जाएगी बेटा, इंटरचेंज, राइट। अगर मैं इसको ले रहा हूं ए डैश इक्वल टू माइनस है, मतलब ए डैश मतलब ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, ठीक है। तो माइनस ले रहा हूं, माइनस में अभी ये जो है जे आई एंड आई जे, अगर वो दोनों सेम हो इट मींस आई इक्वल टू जे। ये मैं किससे ले रहा हूं बेटा, डायगोनल के लिए, बिकॉज ये वाला एलिमेंट को इसको क्या बोला जाता है, a11, इसको क्या बोला जाता है, a22, इसको क्या बोला जाता है, a33, गॉट इट। मतलब रो एंड कॉलम के क्या हो, ऑर्डर सेम हो, मतलब i इक्वल टू जे, तो ये क्या हो जाता है बेटा, a i i, ये क्या हो जाता है a i i, i के हिसाब से ले रहा बेटा, ये इस तरफ आएगा तो a i i प्लस a i i इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो, मतलब ट्वाइस ऑफ a i i कितना हो जाएगा, जीरो। इट मींस a i i कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। इट मींस a11, a22, a33 कितना हो जाएगा बेटा, करेक्ट, जीरो। समझ में आया बेटा, इट मींस राइट कि इससे जो कॉलम है बेटा सॉरी इससे जो डायगोनल है तीनों वो ऑलवेज कैसे होंगे बेटा, जीरो, ऑलवेज। किससे, स्टीव सिमेट्रिक थे, तो ही वो स्टीव सिमेट्रिक बन सकता है। यहां पे मैं ले रहा हूं सपोज 1, तो यहां पे मैं ले रहा हूं -1, यहां पे ले रहा हूं 2, तो यहां पे ले रहा हूं -2, यहां पे ले रहा हूं 3, तो यहां पे ले रहा हूं -3। अब आप करो बेटा कि बीच में जीरो है डायगोनल में, तो आप जिसका भी इसका ट्रांसपोज करो तो बेटा नेगेटिव -0 का क्या होता है, जीरो ही होता है बेटा, तो इसमें कभी भी इफेक्ट आता नहीं है। इसीलिए इसकी स्पेशल कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की, प्लीज याद रख लेना बेटा, राइट, द डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑलवेज जीरो। मतलब सारे डायगोनल, मतलब जो भी एलिमेंट है डायगोनल थे बेटा वो सारे कैसे होते हैं, जीरो होते हैं, a11, a22, a33 सारे गॉट इट। मतलब ये आपको जो कंफ्यूजन हुआ था समझ में आ गया। अब नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब a डैश इज इक्वल टू -a,
गॉट इट, राइट। अगर a डैश इक्वल टू a आता है उसको सिमेट्रिक बोला जाता है, a डैश इक्वल टू माइनस a आता है, स्पेशल कंडीशन वेयर डायगोनल आर जीरो, राइट, तब उसको क्या बोला जाता है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। एनी डाउट? अपने हिसाब से एग्जांपल लेते हुए आप अपने हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे ऐसे वेरिफिकेशन के लिए आपको दिए हुए। चलो बेटा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया बेटा। अब हम इसी दो थ्योरम में वो पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरम बेटा, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, राइट, उसकी ट्रांसपोज के साथ अगर उसका मैं एडिशन कर रहा हूं या ट्रांसपोज के साथ उसका मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, राइट। देखो जरा ध्यान से बेटा, अगर a प्लस a डैश ले रहा हूं, कोई भी मैट्रिक्स ले रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज a प्लस a डैश तब होना, तब पॉसिबल है बेटा जब a है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, राइट, विद स्क्वायर मैट्रिक्स 2 into 2 ले रहा हूं, तो हमारा स्पीडली इससे वेरिफिकेशन हो जाए सिर्फ बेटा, राइट, 1 2 3 4, राइट। तो a डैश क्या होगा बेटा, राइट, रो है वो कॉलम बन जाएगी बेटा, एंड कॉलम है वो रो बन जाएगी, गॉट इट। अगर आप इन दोनों का प्लस कर रहे हो, a प्लस a डैश बेटा, राइट, क्या होगा ध्यान से देखो बेटा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 बेटा 5, 3 प्लस 2 अगेन 5 बेटा, एंड 4 प्लस 4 8। एनी डाउट बेटा, एनीवन, राइट। तो इसको मैट्रिक्स ले लिया बेटा B, ठीक है, B इक्वल टू 2 5 5 8। एनी डाउट? अब इसका ट्रांसपोज निकालो बेटा, B डैश अगेन, राइट, व्हाट इज दैट बेटा, प्लीज, राइट, डायगोनल एज इट इज रहते हैं, ठीक है। ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, कॉलम है वो रो, बट ये जो दोनों एलिमेंट है 5 5 वो तो सेम है बेटा, मतलब यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5, मतलब जो B डैश हमें मिला वो क्या मिला बेटा, B, गॉट इट। मतलब अगर हम कोई भी मैट्रिक्स का उससे ट्रांसपोज के साथ एडिशन करते हैं और वो जो मैट्रिक्स हमें मिलती है, राइट, वो जो मैट्रिक्स हमें मिलती है उसको हमने क्या लिया बेटा, B, राइट, उसका ट्रांसपोज निकालो, एज इट इज सेम मिला, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे बेटा, सिमेट्रिक। ये मैंने एग्जांपल लेके दिया, आप उसको वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। B इक्वल टू मैंने a प्लस a डैश लिया, ठीक है बेटा, ओके, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो बेटा, B डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस a डैश का ट्रांसपोज, ठीक है। आप ट्रांसपोज को अंदर दे दो बिकॉज हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा, क्या प्रॉपर्टी है, a प्लस b डैश अगर हो, मतलब a प्लस b का ट्रांसपोज हो, तो हम दोनों को इंडिविजुअली ट्रांसपोज दे सकते हैं, ठीक है बेटा, a का ट्रांसपोज प्लस a डैश का ट्रांसपोज। डाउट बेटा, ओके, तो a डैश एज इट इज बेटा, a डैश का डैश मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, करेक्ट, वापस से बेटा, तो a डैश प्लस a हमारे पास क्या था, b, गॉट इट, मतलब b डैश, b का ट्रांसपोज हमें किसके को मिला बेटा, b, मतलब वो कैसे हो गई बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट बेटा? चलो सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के लिए ले रहे बेटा, चलो इसको मैं C ले रहा हूं, दैट इज a माइनस a डैश, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लो बेटा, व्हाट इज दैट, a माइनस a डैश का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो इसको मैं लिख सकता हूं a डैश माइनस a डैश का डैश बेटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a डैश माइनस a डैश का डैश क्या हो जाएगा, वापस से बेटा, इसमें से माइनस कॉमन निकालो बेटा, व्हाट इज दैट, a माइनस a डैश बेटा, ये a माइनस a डैश क्या था बेटा, C, इसलिए तो मैं C ले सकता हूं, मतलब ट्रांसपोज ऑफ C मैट्रिक्स, राइट, इज इक्वल टू माइनस C। तो ये क्या बन गया बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया, राइट। एनी डाउट बेटा? इट मींस कोई भी मैट्रिक्स था उससे ट्रांसपोज के साथ, राइट, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स था उससे ट्रांसपोज साथ एडिशन करते हैं, तो वो जो मिलेगा सम ऑफ दैट, राइट, वो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक। सिमिलरली कोई भी एक मैट्रिक्स था उससे ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा, राइट, वो ऑलवेज कैसा होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। एनी डाउट बेटा, एनीवन? ओके, अगर मैं इन दोनों का प्लस कर दूं, राइट, सम ऑफ b प्लस c बेटा,
ये है नेक्स्ट थ्योरम बेटा कि आप कोई भी मैट्रिक्स को राइट उससे सम के हिसाब से लिख सकते हो। मतलब अगर मैं b प्लस सी कर रहा हूं बेटा राइट, तो b प्लस सी मुझे क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से बेटा, ये b है दैट इज a प्लस a डैश प्लस c क्या है बेटा a माइनस a डैश, ठीक है। तो a डैश प्लस माइनस राइट, सो रिमूव इट, तो a प्लस कितना मिल जाता है 2a, तो हमें तो सिर्फ a चाहिए, a के रिस्पेक्ट के हिसाब से, तो मैं a इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, दैट इज a प्लस a डैश बाय 2 प्लस राइट a माइनस a डैश बाय 2, और ये आप हाफ बाहर लेते भी लिख सकते हो बेटा इसको, हाफ ऑफ राइट मैट्रिक्स a प्लस a डैश राइट प्लस हाफ ऑफ मैट्रिक्स a माइनस a डैश। एनी डाउट बेटा राइट, तो we can represent any matrix as the sum of symmetric and skew symmetric. Any doubt? ये दूसरी थ्योरम थी राइट, अंडरस्टूड वेल बेटा, प्लीज राइट डाउन। कंटिन्यू बेटा राइट, ऑलरेडी यू लर्न अबाउट symmetric and skew symmetric matrix. Few special matrices बेटा, it is only applicable for the ZEE राइट, टेक्स्ट बुक में कहीं पे नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने सबकी डेफिनेशन लिख डाली है, तो ये सब नोट डाउन आपको करना है राइट, बहुत ही कम जगह पे यूज होती है, बट ZEE के लिए अगर इससे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी हमें मैट्रिक्स दी है राइट, और कौन से टाइप की और ऑप्शंस में ये 5 में से 4 हो, तो अगर आपने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है। बहुत इजी है बेटा, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, नाम और डेफिनेशन बहुत इजी है। फर्स्ट वन बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इट्स मींस व्हाट बेटा राइट, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई जो मैट्रिक्स है A एंड उसका ट्रांसपोज राइट, जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं A into A डैश बोलोगे A डैश into A डजंट मैटर, इन बोथ द केसेस आपका आंसर I मिलेगा। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पता है ना बेटा, ठीक है, उसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सेकंड वन है बेटा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, नाम थोड़े से विचित्र है राइट। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है बेटा, जो भी मैट्रिक्स अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वही थी वही मैट्रिक्स वापस मिलेगी, इट मींस a स्क्वायर इक्वल टू a, गॉट इट। बट अगर a स्क्वायर इक्वल टू I मिल जाए मतलब आइडेंटिटी राइट, तो उसको बोला जाता है इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है बेटा, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। एनी डाउट राइट। नेक्स्ट फोर्थ वन है बेटा पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब ये क्या है बेटा, कोई भी एक मैट्रिक्स है राइट, अगर उससे कोई भी एक मैट्रिक्स थी बेटा पावर, मतलब a रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 यहां पे लिखा हुआ है, मतलब से a क्यूब इक्वल टू a आ रहा है राइट। कोई भी एक मैट्रिक्स उसकी जो भी पावर हो उससे इक्वल टू अगर वापस a आता है, जैसे यहां पे आया था a स्क्वायर इक्वल टू a, स्पेशल केस था तो हमने उसका नाम था आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। वैसे a क्यूब a4 व्हाटएवर, अगर ऐसा कोई भी पावर का इक्वल टू a आता है राइट, a matrix A will be called a periodic matrix if a raised to power 3 plus 1 a where k is the least positive integer। कैसा होना चाहिए बेटा, least positive integer, मतलब ये भी हो सकता है a क्यूब इक्वल टू a, अगर माइट बी सपोज आपका है a9 इक्वल टू a व्हाटएवर राइट। तो अगर जब भी उसका जो लीस्ट होता है मतलब छोटी वैल्यू राइट, वो सपोज 3 है तो 3 इक्वल टू k प्लस 1, तो k की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, तो ये जो k की वैल्यू मिलेगी बेटा उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ ए। क्या बोला जाता है बेटा, पीरियड ऑफ ए। एनी डाउट। लास्ट वन बेटा नील पोटेंट मैट्रिक्स, नाम से पता चला नील, नील मतलब नल, हम बोलते हैं ना जीरो राइट। जब भी मैट्रिक्स की पावर, कोई भी पावर जो भी हो बेटा अगर इक्वल टू 0 आ जाए मतलब नल मैट्रिक्स, तब उसको क्या बोला जाता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है बेटा, नील पोटेंट मैट्रिक्स। एंड उस टाइम जो कहती लिस्ट पॉसिबल इंटीजर की वैल्यू है बेटा, कहती जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा बेटा उसको बोला जाता है इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ दैट नील पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब से एग्जांपल बेटा अगर a की पावर 3 इक्वल टू 0 आया, a की पावर 3 इक्वल टू 0 v1 है राइट,
इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये कौन सा है मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स है। क्या बेटा, नील। और आपको पूछा जाए इसका इंडेक्स क्या है, तो उसका इंडेक्स क्या होगा बेटा, 3। गॉट इट और नॉट, एनी डाउट बेटा? पांचों चीजों में आई रिपीट इट अगेन, राइट बेटा। ये जो है सारे स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस है जो स्पेशली जेडब्ल्यू में पूछी जाती है, राइट। और जब हमारे वो सीट जब हम करेंगे बेटा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की जेडब्ल्यू की स्पेशल, राइट, तो उसमें भी ये चीज मेंशन मैंने किया हुआ है। एंड राइट, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए, हम क्लासेस में उसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आपको इससे नाम याद रखने, हाँ टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ये नहीं दिए हुए, राइट, तो आपको और वरी अबाउट होने की जरूरत नहीं है, राइट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब बेटा कि जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, आई, राइट। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करो तो वही का वही वापस मिलेगा, बट अगर स्क्वायर करोगे और आई मिले मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको बोला जाता है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। पीरियोडिक मतलब मैट्रिक्स मतलब व्हाट बेटा, कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, राइट, k+1 पावर में हम ले रहे हैं, अगर इसका इक्वल टू a वापस आ रहा है तो ये जो k+1 की वैल्यू है, राइट, उसमें से 13 की वैल्यू निकालेंगे और उस 13 को क्या बोला जाता है बेटा, पीरियड ऑफ दैट मैट्रिक्स A। एंड द लास्ट वन नील पोटेंट मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी पावर अगर इक्वल टू 0 आती है, वो जो पावर की जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है, राइट, उसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ दैट नील पोटेंट मैट्रिक्स। एनी डाउट बेटा, राइट, प्लीज राइट डाउन ऑल द 5 बेटा।